हेलो एंड वेलकम यू ऑल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोगों का जैसा कि 20 तारीख को डेटा स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम है और हमारे पास ऑलमोस्ट कम से कम 3 दिन बचे हुए हैं। तो आप इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के एक काफ़ी अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। आप ऑलमोस्ट एक ये स्कोर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के। तो हम पहले नंबर शुरुआत करते हैं हमारी यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हम लोग को पहले पढ़ना है हमारी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की सारी बेसिक डेफिनेशंस एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। हमें सेकंड यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, जैसे कि इसमें हमारे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, फिर लीनियर, नॉन लीनियर, फिर डिराइव्ड। वो सब आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। थर्ड हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है एरे एंड लिंक लिस्ट। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एरे एंड लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, सिंगली, डबली, सर्कुलर, और इनका रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करना है। इनमें मेनली डिफरेंस बिटवीन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, तो आप लोगों को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स भी आने के चांसेस हैं और पहले भी आए हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप खुद एक शॉर्ट नोट में आ जाता है। फिर बैक ट्रैकिंग और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के पार्ट हैं। यूनिट 2 में अगर हम आए, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर साल रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, जैसे कि पहले आप लोगों को यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, स्टैक के बारे में पूरा पढ़ना है। सेकंड इसमें कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इन स्टैक। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जनरली न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में या ABCD के फॉर्म में आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे, जिनको आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है कुछ मेथड की हेल्प से, और ये बार बार पूछा गया और काफ़ी आसान भी है। थर्ड इसमें एवेल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। फोर्थ इसमें रिकर्जन्स एंड क्यू इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिकर्जन एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ लें तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जिसमें आपको याद होगा हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिकर्जन्स थे। इसमें क्यू में आप लोगों को जैसा कि क्यू में आप लोगों को चीज़ें पढ़नी है, डी क्यू, प्रियोरिटी क्यू एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। इसमें क्यू की एप्लीकेशंस भी काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपनी यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 हमारी बेसिकली क्या है, ट्री। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ट्री में हम लोगों को पहले बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हाइट ऑफ ट्री, डेप्थ ऑफ ट्री, नोड, व्हाट इज़ नोड्स, व्हाट इज़ लीफ नोड्स, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी। फिर आता है बहुत इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए AVL ट्री। AVL हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें AVL के जैसे AVL ट्री के कंस्ट्रक्शन आती हैं, जिसमें आप लोगों ने अगर अपने क्लास में पढ़ा होगा, अगर इसमें हम लोग रोटेशंस करते थे, LL रोटेशंस, RR रोटेशन, LL RR रोटेशन, इसकी हेल्प से हम लोग ट्री कंस्ट्रक्शन करते थे। थर्ड इसमें आता है बाइनरी सर्च ट्री एंड इट्स ऑपरेशंस। बाइनरी सर्च ट्री और इसमें कुछ जिसकी ऑपरेशंस आप लोगों को याद होंगे, इंसर्शन, डिलीशन, ये सब टॉपिक। और चौथा इसमें आता है ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल भी कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइए। और मैं बोलूँगा इस टॉपिक में आप लोग एक और चीज़ जरूर पढ़ें अगर आपके पास टाइम बचता है। इसमें आता है यहाँ पर हीप ट्री। हीप ट्री ये इसमें ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको आप लास्ट में पढ़िएगा हीप ट्री के बारे में। इसमें भी कई सारे ऑपरेशंस हैं, और हीप ट्री भी एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी थोड़ा बार बार यहाँ पर जैसे बाइनरी ट्री की जगह हीप ट्री भी कई बार पूछा गया है। हम फिर आते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो कि ग्राफ है। ग्राफ में आप लोगों को कुछ चीज़ें, इसमें आप काफ़ी चीज़ों से फैमिलियर होंगे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो हम पहले नंबर में इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है DFS एंड BFS। ठीक है, तो ये क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इन अ ग्राफ। जैसे कि ग्राफ में हम लोग जाते हैं कि हम कैसे हम ट्रेवर्स करेंगे उस ग्राफ में। अगर ये ग्राफ है तो हम पहले इसमें ब्रेड्थ से सर्च करेंगे, या हम लोग ऐसे डेप्थ से सर्च करेंगे। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है। दूसरा हमें इसमें पढ़ना है दिज्क्रास एल्गोरिदम। तो ये इसको पढ़ के समझ ही गए होंगे कि ये हमारी वही शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, जिसको आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही पढ़ा था, तो यहाँ पर भी है। और फिर यहाँ पर हमने डिस्क्रीट में स्पैनिंग ट्रीज भी पढ़ा था, यहाँ पर भी स्पैनिंग ट्रीज है, और इसको हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम की हेल्प से। लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है कंपैरिजन एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्राफ्स के कंपैरिजन, जो कि एकदम थ्योरेटिकल बेस है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, और एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ,
ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि एकदम थ्योरी बेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं हमारी यूनिट 5 है सॉर्टिंग। तो वैसे तो जनरली ऐसा होता है कि लोग यहाँ तक पहुँचते, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लोग स्टार्टिंग की 4 यूनिट तक ही ख़त्म कर देते हैं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है। लेकिन इस यूनिट से उनको काफ़ी ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलते हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर अब आप लोगों को अगर कुछ एक ऐसा स्कोर चाहिए अगर, तो फिर आप लोगों को ये यूनिट भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस यूनिट में सबसे पहले आप लोगों को मर्ज सॉर्ट एंड इट्स प्रॉब्लम, ये बार बार देखने को मिल जाएगा। बबल सॉर्ट, जैसे कि यहाँ पे हर यूनिट में हमने आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, जैसे हमने आपको एवीएल ट्री बताया, हमने इनफिक्स पोस्ट फिक्स, कुछ यूनिट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो ऐसे ही इसमें बबल सॉर्ट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्विक सॉर्ट, ये दोनों काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हमने पुराने प्रीवियस पेपर देखे हैं उनमें आया है। और यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स भी आए हैं, जैसे कि हैशिंग और कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, ये इन दोनों को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाती है, यह है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च 24 में तो नहीं आया था, लेकिन 23 में जो दोनों पेपर हुए हैं उनमें बाइनरी सर्च पूछा गया था, और उसके पहले के पेपर में भी बाइनरी सर्च आया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी उसके पहले कई बार आ चुका है। तो आप लोगों को इसको भी करना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर के, सारी 5 यूनिट के। तो आई होप कि आप लोगों ने इन सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, और अब इन 4 दिनों में आप लोग इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू। मिलते रहेंगे हम ऐसे ही और वीडियोज़ में।